नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे देश विदेश की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। बिहार के जमुई में गरजे अमित शाह, हम 5 साल में उद्योग लगाने का काम करेंगे, महागठबंधन के लोग जंगल राज फिर लेकर आएंगे। जमुई को पर्यटक का बड़ा केंद्र बनाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बनने देती, मोदी जी ने अपना संकल्प पूरा किया। सीतामढ़ी में 2 साल के अंदर सीता जी का भव्य मंदिर बनाएंगे। पूर्वी चंपारण में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कि ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन हड़प लिए, ये लोग क्या नौकरी देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हैं। सीएम ने कहा कि ये केवल गरीब का राशन हड़प कर जाते हैं और गरीबों को कुछ भी काम नहीं करते हैं, महागठबंधन करने जा रहे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि हम भारत को जेनजी और युवाओं को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। वे बिहार में भी यही करने जा रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी यही किया, गुजरात में भी यही होता आ रहा है। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत आजादी के बाद से अब तक से सबसे ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा। मुकेश सहनी ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया, बोले कि एनडीए 1-2 दिन खुश रहना चाहता है तो वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जनता डबल इंजन सरकार पर भरोसा है और हम 121 में से 100 सीटें आराम से जीतेंगे। पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के स्मरण उत्सव पर उद्घाटन किया। 1 साल तक चलेगा पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कहा कि यह गीत हमें आत्मविश्वास से भरता है। वंदे मातरम मां भारती की आराधना, ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पीएम ने कहा कि वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि है। ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतीय पूरा ना कर सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित सामूहिक गायन में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि यह एक ऐसा मंत्र बन गया जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। गुवाहाटी में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जनता भवन में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। रोहतक में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, सांसद कार्तिकेय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। एमडीयू यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले आजम खान। जेल से निकलने के बाद दूसरी बार मुलाकात, अखिलेश के आवास पर दोनों की मुलाकात। मुलाकात के बाद आजम खान ने कहा कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है, कुछ लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में दिक्कत आई है। आधे घंटे तक विमानों को उड़ान भरने में दिक्कत, 2 दिन से दूसरी बार तकनीकी खराबी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, हाईवे और सड़कों से तुरंत हटाए जाएं आवारा मवेशी। हॉस्पिटल, बस स्टैंड से आवारा कुत्ते पकड़ें, नसबंदी करके शेल्टर होम में रखें। अहमदाबाद विमान हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। पायलट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, देश में कोई नहीं मानता कि पायलट की गलती थी। गोवा सरकार ने बढ़ती गैंग हिंसा को देखते हुए 3 महीने के लिए डीएम को एनएसए की शक्तियां दी। आज से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा 10 दिन में 3 राज्यों से गुजरेगी पदयात्रा। यात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भाव का संदेश देना। जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की हार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव चारों पदों पर वामपंथी गठबंधन का कब्जा। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के पास भी धुंध की परत छाई, वायु गुणवत्ता सूचकांक 222 दर्ज किया गया।
दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है वो खराब देखने को मिला है। आनंद विहार के आसपास धुंध छाई रही। AQI 329। मुंबई के बांद्रा में धुंध की परत, खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता, AQI 214। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसपास खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता, AQI जो है वो 222 पर पहुंचा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ हत्या का केस, CBI ने शुरू की जांच, बेटे की संदिग्ध मौत का मामला। महाराष्ट्र की भिवंडी में एक कंपनी में भयानक आग लगी है और आग के कारणों की जांच, लाखों के नुकसान की आशंका। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी झुग्गियों में लगी भयंकर आग की चपेट में आई 50 से ज्यादा झुग्गियां, सिलेंडर फटने की आवाज आई। दिल्ली के टीकरी कलां इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुजरात में मोरबी के एक सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर फटा, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ओडिशा के सालूर घाट के पास OSRTC बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे यात्री, सभी 16 यात्री सुरक्षित बाहर निकले। जैसलमेर में सेना के ट्रक में लगी आग और होटल स्टाफ और दमकल ने मिलकर पाया आग पर काबू। JCB मशीन के से बिजली तारों के टकराने की वजह से हादसा हुआ। मुंबई के चीरा बाजार में सिलेंडर ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है। किसी के नुकसान की खबर सामने नहीं आई, समय रहते आग पर काबू पाया गया। रायपुर में यौन उत्पीड़न आरोप में फंसे IG रतनलाल डांगी हटाए गए हैं। SI की पत्नी की शिकायत के बाद PHQ अटैच किया गया। अजय बने चंदखुरी पुलिस एकेडमी निदेशक। सहारनपुर से MBBS डॉक्टर को कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से डॉक्टर का कनेक्शन सामने आया, 1 महीने पहले किया था निकाह। ग्वालियर पुलिस ने लालू यादव गैंग के इनामी हिस्ट्री शूटर रिंकू कमरिया को पकड़ा है और जुलूस निकाला। हिस्ट्री शूटर रिंकू कमरिया पर हत्या सहित 31 आपराधिक मामले दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में STF के साथ एनकाउंटर में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश ढेर, मारे गए बदमाश वाकिफ पर गौ तस्करी, हत्या, लूट से मिलाकर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, गोली मारकर जान ली। मेरठ के मवाना में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने महिला को धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया, शारीरिक शोषण के बाद महिला का गर्भपात करवाया। हाथरस में बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 21 यात्री घायल हुए। बालाघाट में नक्सल मोर्चे पर डटे जवानों पर मच्छरों ने अटैक कर दिया। 6 जवान मलेरिया के चलते अस्पताल में भर्ती। हिसार में बदमाशों ने एक सब इंस्पेक्टर को पीट कर हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार और पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजगढ़ में वन विभाग की टीम के डिप्टी रेंजर को गुप्तांग काट देने की धमकी दी गई है। विधायक पर लगाया गंभीर आरोप। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, 1 की मौत, 4 लोग घायल। राजस्थान के बांसवाड़ा में पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। पिता ने बेटी और नवासे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, दोनों की हालत गंभीर। महाकाल दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर विशेष सुविधा। एयरपोर्ट पर ही श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन टिकट, भस्म आरती पास और परिवहन संबंधी जानकारी मिलेगी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के जंगलों में फैला साल बोरर फीट और 10,000 से अधिक साल के पेड़ क्षतिग्रस्त। जंगल में मौजूद हैं 20 लाख से अधिक साल के पेड़। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक सेवानिवृत्त शिक्षक की यादगार विदाई की गई है। गांव के लोगों और स्कूल स्टाफ ने शिक्षक को दूल्हे की तरह रथ पर बिठाकर बैंड बाजों के साथ विदा किया। रूस में अलवर के रहने वाले MBBS छात्र का शव मिला है। 19 दिनों से लापता था। घर वालों ने 3 बीघा जमीन बेचकर पढ़ने के लिए भेजा था। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में युवक को दी गई है तालिबानी सजा। बंधक बनाकर बंद कमरे में पिटाई की गई, वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेटे की शादी को लेकर एक मजाकिया बयान दिया। कहा कि युवराज साहब 30 साल के हो गए हैं, अब तो उनकी शादी जल्दी ही करनी होगी। कानपुर देहात में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में बवाल आमने सामने आए। सांसद और पूर्व सांसद दोनों ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप।
भोपाल के बैरागढ़ में दो पक्षों के बीच विवाद में पथराव हो गया है। हिंदू परिवार और मुस्लिम युवकों ने किया टारगेट। डर की वजह से कई हिंदू परिवारों ने घर खाली किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में युवती ने विशेष समुदाय के लोगों पर धर्म परिवर्तन और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जशपुर में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे में 1500 बोरी जब्त। ओडिशा और झारखंड सीमा पर 21 चेकपोस्ट और 10 पेट्रोलिंग टीम तैनात। पंजाब की तरह उज्जैन में भी किसानों का होगा प्रदर्शन। 18 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय का करेंगे घेराव। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जवानों पर मधुमक्खी का हमला देखने को मिला। 4 घायल हो गए। जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के नीमच में टेक्सटाइल फैक्ट्री का विरोध हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। तोड़फोड़ और पथराव में कई लोग घायल हो गए। 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर। मध्य प्रदेश को डबरा देहात में लाइसेंसी राइफल लूटने वाले 4 शातिर बदमाश 8 दिन में गिरफ्तार किए गए। लूटी गई राइफल और जिंदा कारतूस बरामद। नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड का भांडाफोड़ किया। 12 लोग गिरफ्तार। 52 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप, 99 अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड, 64 पासबुक बरामद। नोएडा सेक्टर 108 में नाले में मिला महिला का शव। हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस ने जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में एक महिला नक्सली ने किया सरेंडर। 17 लाख रुपए था इनाम। 14 साल था सक्रिय। ग्वालियर में योगी गुजर गैंग में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मौका पाकर आरोपी भागने में कामयाब। योगी गैंग ने गर्भवती महिला को किया था किडनैप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी गंदगी के बीच बन रहे थे बेकरी आइटम। खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। बेकरी का खाद्य पंजीयन किया गया निलंबित। राजस्थान के रामगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कूल बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। मां बेटे की दर्दनाक मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि भारत के साथ व्यापार समझौतों पर अच्छी गति से चल रही है बातचीत। पीएम मोदी को बताया महान व्यक्ति और मित्र। अगले साल भारत आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। बोले कि पीएम मोदी ने न्योता दिया। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच आगजनी और तोड़फोड़। पीओके में प्रदर्शनकारी छात्रों पर फायरिंग से हालात बिगड़ गए हैं। छात्रों ने शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अफगानिस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान ने फिर से थोड़ा सीज फायर। स्पिन बोर्डक सीमा पर तालिबानी लड़ाकों पर फायरिंग की। पाकिस्तान ने मोर्टार से अफगानिस्तान के आम घरों को भी निशाना बनाया है। तालिबान ने भी पाकिस्तान को दिया था करारा जवाब। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की जीत से शहर के अरबपतियों की मुश्किलें बढ़ी। जीएल पार्टनर्स सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क के 9% यानी कि करीब 7,65,000 लोग शहर छोड़ सकते हैं। अमेरिका ने 17वीं बार ड्रग तस्करों की बोट पर हमला किया है। इस हमले में बोट पर मौजूद 3 लोगों की मौत। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट किया। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम। 14,000 किलोमीटर की क्षमता। एटमी जखीरे में बढ़ोतरी पर पुतिन का बड़ा बयान। रूस तेजी से बढ़ा रहा अपनी एटमी शक्ति और पोसाइडन से ताकत बढ़ी है। रूस का मकसद किसी को डराना नहीं है। भोपाल में सीएम ने महिला क्रिकेट क्रांति गौड़ का निवास पर स्वागत किया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। क्रिकेट क्रांति गौड़ के पिता की पुलिस नौकरी में होगी बहाली। अमरावती में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रहीं क्रिकेटर चरण ने सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कप्तान मिताली राज भी इस बैठक में मौजूद थी। मोहाली में भारतीय महिला क्रिकेट हरलीन देओल का शानदार स्वागत हुआ है। बोले कि आपका जो भी सपना है उस पर काम करें, सपने सच होते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर अमनजोत कौर ने कहा कि पूरा पंजाब हमें लेने आया। मैं इससे बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस कर रही हूं। हरियाणा के सीएम के शेफाली से फोन पर बात हुई है। वर्ल्ड कप विनर को दी बधाई। सीएम ने मिलने का न्योता दिया। चौथे टी20 में भारत की शानदार जीत। ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराया। वॉशिंगटन ने 3 और अक्षर और शिवम ने 2-2 विकेट लिए।
आरसीबी बिकने की तैयारी में 2026 आईपीएल से पहले बिक्री की प्रक्रिया पूरी होगी, कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले 5 टीमों के प्लेयर रिटेंशन लिस्ट से रिलीज हुई है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जमीमा को उनकी टीमों ने रिटेन किया। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विकी कौशल बने माता पिता। कैटरीना कैफ ने बेटे को दिया जन्म। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्ट करके सबको खुशखबरी दी। एक्ट्रेस सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में निधन। मुंबई के नानावटी अस्पताल में ली आखिरी सांस, लंबे समय से थी बीमार। केजीएफ फिल्म हरीश राय का निधन। थायराइड कैंसर से जूझ रहे थे एक्टर। गले की सूजन छुपाने के लिए रखी थी फिल्म में लंबी दाढ़ी। रणबीर कपूर की राह पर चलेंगे विकी कौशल। भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए बनेंगे शाकाहारी। डायरेक्टर अमर कौशिक ने बदली लाइफस्टाइल। बॉर्डर 2 के मेकर्स ने फैंस को सरप्राइज दिया है। उन्होंने सनी देओल के बाद अब वरुण धवन का भी फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बिग बॉस 19 में प्रणीत मोरे की डेंगू की रिकवरी के बाद धमाकेदार वापसी। गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी समेत फैंस बेहद खुश। बिग बॉस 19 के सदस्य अमाल मलिक की आंटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज। फरहान भट्ट को कहा था आतंकी। परिवार ने की थी सार्वजनिक माफी और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग। कुनिका सदानंद ने अभिषेक और अशनूर के एज गैप को लेकर कमेंट किया। बोले कि दोनों के बीच उम्र का फासला मेरे और मेरे बेटे जितना। परेश रावल की द ताज स्टोरी ने प्रभास की बाहुबली द एपिक को पीछे छोड़ दिया है और राजामौली की फिल्म की कमाई जहां घटती जा रही है तो वहीं द ताज स्टोरी की कमाई बढ़ती जा रही। प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद का एक वीडियो शेयर किया और महेश बाबू को टैग करते हुए हंसने वाला इमोजी शेयर किया। उन्होंने यह पोस्ट हंसी मजाक के बाद शेयर किया जो उनके महेश बाबू, पृथ्वीराज, सुकुमारन और एसएस राजामौली के बीच हुई थी। यह सभी SSMB 29 फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर शहनाज के छलके आंसू। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बिताए पलों को याद करके भावुक हुई। शहनाज गिल और सिद्धार्थ की जोड़ी बिग बॉस 13 में बनी थी। इस बीच बिहार के औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं पीएम मोदी।